चौकी के अंदर मेरे को कंप्लीट करने दो। मैं ढाईगढ़ चौकी में आप मेरे बाजू में मौजूद थे जब ढाईगढ़ में वो रिक्शा वाले का मामला हुआ था। सीनियर के पास हम सब मौजूद थे, यहाँ से कुछ और पत्रकार मौजूद थे। यही जजील नौरंगी वहां पर मोबाइल लेकर आया और वो पुलिस वालों को बोलता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब है, उनसे बात करो। तो जजील नौरंगी होता कौन है एमआईएम के बिहाफ पे किसी को समर्थन देने वाला? उनकी जाती राय है। मेरी बात सुनो, शहर के अंदर है ना चार जितेंद्र अवार्ड के पेड लोग जो है ना एमआईएम के खिलाफ सिर्फ बुराई करते रहते हैं, और इक्का दुक्का रिपोर्टर लोग, उनके अलावा किसी को भी एमआईएम पे शक नहीं है। ना एमआईएम की बी टीम की कोई बात करता है, ना एमआईएम के कोई दो टीम की बात करता है। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है, वहीं महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है। उसी लोकसभा चुनाव से देखते हुए कहीं ना कोई पत्रकार किसी न किसी पार्टी वालों से डिबेट ले रहे हैं, डिबेट हो रही है। इसी डिबेट को देखते हुए मुमरा में भी किसी चैनल पर कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं को डिबेट में देखा गया। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के दिन एक डिबेट चली एक चैनल के ऊपर, जो कि मुमरा का चैनल था, और वो चैनल पर डिबेट चलने के बाद में कई पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा गया। जब डिबेट चली, डिबेट का लिंक जब शेयर हुआ, लिंक शेयर होने के बाद में जब ये डिबेट एमआईएम पार्टी के सैफ पठान के पास पहुंची, तो सैफ पठान ने इस डिबेट पर आपत्ति जताई। आपत्ति कुछ इस तरह से जताई कि उन्होंने कहा कि जिस डिबेट में जो बंदा एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करते हुए एमआईएम पार्टी को कार्यकर्ता खुद को बता रहा था, तो सैफ पठान का कहना है कि वो एमआईएम पार्टी से उसका किसी भी तरह से ताल्लुक नहीं है। और सैफ पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि डिबेट के अपने कुछ उसूल होते हैं, और उसूल बताते हुए उन्होंने ये चीज़ भी साफ तौर पर खुलासा किया है कि ये जो एमआईएम की बॉडी है ये 2020 में बनी है, और जब ये 2020 में बॉडी बनी थी, जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराना सदर था, उसी के साथ में वो बॉडी और वो कार्यकर्ता पूरा मतलब खत्म हो चुकी थी। जब नई बॉडी बनी, उस वक्त जो कल की डिबेट में बंदा था, उस बंदे का एमआईएम पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा सैफ पठान ने कहा। तो आखिर सैफ पठान का ये कहना था कि उस पार्टी ने उसको एमआईएम का कार्यकर्ता बताते हुए किस तरह से न्यूज चलाई, और आखिर उसने अपने आप को एमआईएम का कार्यकर्ता क्यों कहा। इसी बारे में इन्होंने कुछ लेटर भी डाला है, कुछ चेतावनी भी दी है चैनल वाले को, और जिसने उस डिबेट में हाजिर था उसको। देखिए सैफ पठान ने पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा हमारे इस न्यूज में। शालम भाई बोलेंगे तो शालम शुरू करें और आप खत्म कर दें। नहीं, ये शुरू करेंगे, मुद्दा इतनी है आपने बोलने तो बताना। सैफ भाई, आज आपने अपने कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद में क्या कारण था रखने का, क्या कहना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि एमआईएम ने अभी तक यहाँ पर कुछ भी अपने यानी कोई भी समर्थन किसको क्या कर रहा है हमने स्पष्ट नहीं किया है। आज मेरा पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये था कि कल मुझे कुछ लोगों ने आज सुबह पर एक वीडियो का लिंक भेजा। जब मैंने उसे ओपन किया तो प्रहार टाइम का वो लिंक था। इस्लामुद्दीन भाई वहाँ उसे होस्ट कर रहे थे। वहाँ पर एक डिबेट रखी गई थी जहाँ पर उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन दिया, सब पार्टियों का इंट्रोडक्शन दिया कि ये पार्टी फला पार्टी से फला शख्स है, फला पार्टी के फला शख्स है, फला नगर सेविका है, फला पार्टी से फला है, और उन्होंने एंड में कहा कि एमआईएम पार्टी से यहाँ पर जजील नौरंगी है। तो मैंने वो वीडियो देखी, फिर उसमें मैंने थोड़ा वीडियो को आगे जा करके देखा, तो उसमें जिन्होंने इसको इस्लामुद्दीन भाई ने जिसे जजील नौरंगी को जिसको एमआईएम का बताया, उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखना शुरू की। उन्होंने कुछ जगह पर श्रीकांत शिंदे का यानी वो बताया कि वो हम उनको लाइक करते हैं, कुछ जगह पर उन्होंने बताया कि हम इंडियन अलायंस को तायद करते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन अलायंस को करना चाहिए। तो मेरा ये देख करके मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक साजिश की जा रही है एमआईएम के साथ, कि पहले तो एमआईएम के ऑफिशियल को ऐसी कोई डिबेट के लिए, ऐसी कोई चर्चा के लिए इन्फॉर्म नहीं किया गया। पत्रकार जो इस्लामुद्दीन भाई ने जो यानी प्रार टाइम पे जो डिबेट रखी, उसके लिए हमें कोई ऑफिशियल, मैंने सभी ऑफिशियल से कांटेक्ट किया कि आप लोगों को किसी को कुछ कांटेक्ट हो, तो बोले हमको कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद एक डम्मी को खड़ा किया गया वहां पर ये बता करके कि वो एमआईएम का है, और वो अपनी यानी जो भी दिल की राय है वो वहां पर दे रहा है एमआईएम के नाम पे। वो जजील नौरंगी वो अपने दिल की राय दे रहा है वहां पर। तो ये मुझे सरासर गलत लगा, जिसके लिए मैंने तत्काल हमारे एडवोकेट से बात किया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई डायरेक्ट एफआईआर और डायरेक्ट इस पे नहीं जा सकते हम लोग, पहले आप एक काम करिए कि आप अपने यानी लेटर हेड पे एक नोटिस दीजिए प्रहार चैनल को,
और इस्लामुद्दीन भाई को कि आपने जो न्यूज चलाई है उससे हमारी एमआईएम को यानी आपने एक वहां पर फॉल्स एक इमेज क्रिएट की है, एक फॉल्स यानी आपने उसको बताया है कि ये हमारे पार्टी का यानी पार्टिसिपेट है, उसको आप हटाइए, वो वीडियो हटाइए और एक माफीनामा डलवाइए। अगर वो नहीं हटाते आपके नोटिस जाने के 24 घंटे तक तो आप डेफिनेटली फिर लीगल फॉर्मेलिटीज पे जा सकते हैं। उसी के तहत मेरे ये प्रहार का जो नोटिस है मैं आपको सामने रख रहा हूं। उसके बाद हमने वो जो जजील नौरंगी जो खुद को एमआईएम का बता करके वहां खड़े हुए, आप देखिए हमने उनको भी एक नोटिस भेजा है। आज वो पेशे से एडवोकेट है, उनका ऑफिस, हमने उनके ऑफिस के एड्रेस पे नोटिस भेजा है और उस पे भी हमने साफ लिखा है कि आपने एमआईएम का 2017 में आपकी वालिदा हमारी पार्टी पैनल नंबर 26 से कैंडिडेट थी, उसके बाद से लेकर के आज तक आपका कोई ताल्लुक नहीं है इस पार्टी से। 2020 से यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट मैं यहाँ पर लीड कर रहा हूँ, हमारी टीम है पूरी, हमने पूरी टीम अपॉइंट की हुई है, हमारे साथ पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। आप कोई एक्टिविटीज में हमारे साथ नहीं मौजूद रहे हो, कोई भी फंक्शन में हमारे आप नहीं हो और हमने आपको कहीं कंसीडर नहीं किया। और आपको एक और बात पता होगी कि वही जजील नौरंगी है जिन्होंने 2021 के अंदर एमआईएम के प्रेसिडेंट सैफ पठान जो मैं हूं, मुझ पर इन्होंने एक झूठा केस बनाया है। केस का खैर मैं केस की तफसील इसके लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मैटर है, हम वहां साबित करेंगे। सबको पता है मैं दिल्ली में तो यहाँ उनने कैसा झूठा एलिगेशन लगाया कि 2 जन ने धमकी दी, जो भी वो कोर्ट का मैटर है। झूठा आप बोल सकते आप नहीं, वो जो भी वहां साबित करूंगा झूठ है सच है, वहां पर मैं कोर्ट के अंदर उसका साबित करूंगा। तो वो आप उसको कैसा यानी यहाँ पर एमआईएम का ही बता करके कैसा खड़ा कर सकता है? अगर एक शख्स एमआईएम के प्रेसिडेंट तो सबको ऐसा बोलते फिरते हैं कि मैं एमआईएम का लीगल एडवाइजर हूँ, किसने बोला उनको? आपने ये बताया हमने कौन अपॉइंट किया? यहाँ पर हम अभी यहाँ पर हम 5 लोग मौजूद है। हमारे शोएब डोंगरे यहाँ के यूथ प्रेसिडेंट है मुमरा के, हमारे इब्राहिम अशरफी भाई जॉइंट सेक्रेटरी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे एक्स नगर सेवक और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शाह आलम भाई है, हमारे दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ फारूक जिलानी भाई है। आप हमारे से पूछिए, हमने किसी को भी अपॉइंट नहीं किया लीगल एडवाइजर, कोई वही तो हमारा बोलना है ना कि आप हमको कांटेक्ट किसने किया कि भाई ये हमको ऐसा बोल रहा है कि सच है क्या, तो हम उसको जवाब देते। मैं जब से 2020 से मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बना, उसके बाद मैंने एक नई बॉडी बनाई, नई बॉडी हमारी नई टीम ने काम करना शुरू करा। हमने आप पत्रकारों को, पुलिस वालों को, हमने क्या बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स को, हमने सबको लेटर भेजा कि ये हमारे ऑफिशियल्स है। अगर हमारा कोई भी लेटर हेड आपके पास आता है और ये ऑफिशियल्स लोग का उसमें लेटर रहता है तो आप इसको कंसीडर करिए। इसके अलावा कोई भी अगर हमारा नाम लेकर लेटर है, जैसे बीच में एक वाकया हुआ है, बीच में यहाँ पर कुछ पैसे का मामला उठा था, पुलिस ने उसको, बहुत बड़ा ट्रैप था वो, आप लोगों को पता होगा कि कुछ 20-21 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले थे, उसके लिए किसी एमआईएम के नाम से लेटर डाला था किसी ने, जिसके लिए शाह आलम भाई को स्टेटमेंट देने जाना पड़ा था चौकी के अंदर। मुझे बुलाया गया था, मैं कहीं बाहर था, तो हमने वहां बताया कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेटर है, आप इसको कंसिडर मत करो। उस वक्त हमने सबको लेटर भेजा है। तो हमारा यही बोलने का मतलब है कि प्रहार टाइम्स पे ये पहली बार होता तो चलो ठीक है, मैं लैडो को भी करता। इससे पहले भी यानी इस्लामुद्दीन भाई ने किसे खड़ा कर दिया और बोला कि यानी एक इंटरव्यू ले लिया, बोले मैं एमआईएम से हूं और वो बी टीम ना सी टीम का एलिगेशन लगा रहे। तो इस तरीके से क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारा यानी कोई ऐसा पर्सनल आपसे कुछ है तो आप बताएं। कभी भी हमारे फेवर की न्यूज क्यों सही से नहीं चलाई जाती और क्यों यानी हमारी न्यूजों की फेवर की न्यूजों पे भी ऐसा नहीं है आपकी न्यूज फेवर में नहीं चलाई रही, काफी सारी न्यूज आपके फेवर में भी चलती है। नहीं, लेकिन मैक्सिमम आप ऐसा करेंगे तो ही चलाएंगे। नहीं, आप मेरे को बताओ, अगर हमारी टीम भूख हड़ताल पे बैठती है और उसको, मेरी बात सुनो, उससे अगर प्रहार टाइम पे हेडलाइन ये दी जाती है, इस्लामुद्दीन भाई की तरफ से ये हेडलाइन दी जाती है कि भूख हड़ताल या दिखावा, कौन सी भूख हड़ताल दिखावा होती? 10 दिन भूख हड़ताल बैठने के बाद आज भी हमारे लोग अपनी किडनी का इलाज करवा रहे, टोरेंट के खिलाफ हम जो भूख हड़ताल बैठे। आप अगर ऐसी हेडलाइन दोगे, हमारे पॉजिटिव काम को भी नेगेटिव इंपैक्ट देने जाओगे। अभी हम यहाँ से जाकर के थाना के अंदर हमने धरना प्रदर्शन करा, ये 2 बार हुआ ना? क्या 2 बार हुआ? 2 बार नहीं, मैं ऐसा लिस्ट बता सकता हूँ, खैर, लेकिन मुझे आपके ध्यान में 2 बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे पास 10 बार की चीजें है भाई, मैंने 10 बार यानी बात को नोटिस किया है। प्रहार टाइम्स इस्लामुद्दीन भाई का, इस्लामुद्दीन भाई का जी। लेकिन आपने उनसे संपर्क करके इस बारे में चर्चा किया था? इस्लामुद्दीन भाई भी खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने हर बार उनसे बात की है कि नहीं इस ताल्लुक से। तो फिर आप नोटिस तक आ गए, मतलब अभी तो अभी क्या बचा भाई? मैं हर बार, सुनो, मैंने इनके वरिष्ठों से, एक महीने को मेरा वर्जन रखने दो, मैंने इनके वरिष्ठों को कांटेक्ट किया। आज सुबह जब मैंने न्यूज देखी, मैंने इनके वरिष्ठों को कांटेक्ट किया, तो इनके वरिष्ठ मुझे बोलते हैं, जो भी यानी पत्रकार इनके जो प्रेस के है प्रहार टाइम के, खैर उन्होंने नाम लेने मना किया करके मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने मुझसे कहा कि सैफ भाई हमको इल्म नहीं है इस बात का, और हमने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने सैफ पठान को कॉल करके पूछा है ये डिबेट के बारे में, ये मुझे इनके वरिष्ठ बता रहे। अब मुझे बताओ तो फिर मैं डिबेट के बारे में नहीं, बहुत पहले चर्चा हुई थी अपनी यहाँ पर, मुझे उनने ये डिबेट के बारे में बोला। आप तुम गलत समझोगे, वो बात अलग है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ प्रहार पे न्यूज चलती है,
आपके समर्थन में कितनी न्यूज चली है प्रहार पे, जरा वो बताओ। अरे भाई चलिए, लेकिन तुम 10 न्यूज मेरे समर्थन में चला के एक न्यूज को अगर गलत बता, सुनो, एक गलत बता दोगे, अगर आपके खिलाफ एक भी न्यूज खिलाफ आ जाती है तो आप उसको झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अरे भी झेलने का, लेकिन हमारी गलत रहेगी तो गलत बताओ ना। हम यहाँ पर, मेरी बात, नहीं इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आप अच्छा ही चलाओ मत चलाओ, मैं जो काम करता हूँ मैं वो चलाने बोलता हूँ। मैंने कभी यहाँ पर सब पत्रकार भाई बैठे हुए मेरे से इसी बात के लिए नाराज रहते कि मैं फालतू, सुनो मेरी बात, नहीं, मैं हर बार उनको इंटरव्यू के लिए मेरे को आपसे 2 मिनट मेरे को हमेशा नाराजगी बोले तो वैसा नाराज नहीं, ये नाराज देते कि हम इंटरव्यू लेने के लिए फोन करते, साहब भाई आप मना करते। मैंने हमेशा बोला कि मैं काम करूंगा तो इंटरव्यू दूंगा, मैं फालतू के न्यूज़ों पे आकर के जबरदस्ती लोगों को मेरा चेहरा दिखाने का शौक नहीं। लेकिन इतने सारे पत्रकार आए, आपकी मोहब्बत में आए, आज भी आए, कल भी आए थे और उससे पहले भी आए, हाँ बराबर। तो इसमें इतना बड़ा स्टेज आपने नहीं उठाना चाहिए था। मैंने भाई क्यों नहीं उठाना चाहिए? मेरे को एक बात बताओ, जब पार्टी के हमारे ऑफिशियल्स मौजूद है, आप किसी को भी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो डम्मी यानी पार्टिसिपेट करता है एमआईएम के नाम से, वो वहां पर श्रीकांत शिंदे की तारीफ करता है कि हम उनसे, हमारी डायरेक्ट पर्सनल कुछ नहीं है, वो अच्छे कैंडिडेट है, फिर वो इंडियन अलायंस को सपोर्ट करता है। तो हमारे को धक्का है ना भाई, हमारी पार्टी को धक्का है, हमारी पार्टी पे इल्जाम है ना। ये जजील नौरंगी होता कौन है एमआईएम के बिहाफ पे किसी को समर्थन देने वाला? उनकी जाती राय है। अगर वो, मेरी बात सुनो, वो समर्थक बनकर बोलते कि मैं एमआईएम का समर्थक हूँ, कोई एमआईएम का उनको पदाधिकारी नहीं बताएगा, लेकिन एमआईएम का बताया ही क्यों गया भाई? ताल्लुक रखने वाला। अरे लेकिन क्यों बताया गया? ताल्लुक क्या उनका? अरे भाई 10 टाइम, इस्लाम भाई आप, और सुनो मेरी बात, इस्लाम भाई आप पत्रकार हो, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, आप है ना पत्रकार हो, आप मेरे साथ है ना ढाईघर चौकी के अंदर, मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं ढाईघर चौकी में, आप मेरे बाजू में मौजूद थे जब ढाईघर में वो रिक्शा वाले का मामला हुआ था, सीनियर के पास हम सब मौजूद थे, यहाँ से कुछ और पत्रकार मौजूद थे। यही जजील नौरंगी वहां पर मोबाइल लेकर आया और वो पुलिस वालों को बोलता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब है, उनसे बात करो। तो आपने क्या नहीं देखा? सुनो, नहीं क्यों छोड़ दो, नहीं वो क्यों छोड़ दो? अरे वो आकर के अवार्ड से बात करवा रहा है वहां पर, तो आपने नहीं देखा कि वो अवार्ड के साथ है? अभी इंडियन अलायंस की मीटिंग हुई, एमआईएम का समर्थन, सुनो एमआईएम का समर्थन अभी तक किसी को नहीं किया, वो वहां पर पहली रो में बैठा हुआ बंदा है, तो क्या आपको नहीं दिखा? आप वहां पर, सुनो मेरी बात, जजील नौरंगी को एमआईएम पार्टी से निकाला गया, उसका लेटर दिखाओ। अरे निकाला गया काय का बताएंगे? मैं उसको नोटिस भेजा, आपको पता? वो कमेटी, अरे वो कमेटी डिसॉल्व हो गई कल को। मेरी बात सुनो, हुसैन भाई तुम्हारे पत्रकार थे, मेरी बात सुनो, हुसैन भाई आपके, अरे ऑफिशियल लेटर पे मैं सवाल करूंगा, मैं अभी पत्रकारों से ऑफिशियल लेटर पे सवाल करूंगा, जर्नलिज्म पे सवाल करूंगा, सर्टिफिकेट पे सवाल करूंगा। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं उस पर सवाल करूंगा तो आपको बुरा लगेगा। अरे उसको हमने, अरे भाई सुनो, 2020 के बाद इस्लाम भाई अभी भी आप गलत आ रहे, यही आपसे, अरे भाई आप प्रवक्ता बन के बात करते हो, ऐसे ही सवाल करने के लिए आपको लगता कुछ मिलता है हमारे से? भाई मैं बोल रहा हूँ उसका लेटर दिखा दो ना कि पार्टी से। अरे 2020 के बाद जब मैं प्रेसिडेंट बना, मैंने कमेटी नहीं बना दिया, हमारे मेंबर्स ने, उसमें वो है ही नहीं, तो मैं बताया क्या? ताल्लुक ही नहीं है, अरे ताल्लुक ही नहीं है। अरे आप अभी फहीम भाई के अंडर में काम करते हो, कल तुम फहीम भाई पे वो कर दोगे, क्या बोलते हैं, एफआईआर करवा दोगे झूठी। सुनो मेरी बात, आप एफआईआर क्या बोल रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया, मेरी पार्टी से सुनो, आज आपने मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम्स के खिलाफ ही रखा, कोई आपसे झगड़ा नहीं करना, कोई कुछ ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एमआईएम पार्टी ने जजील नौरंगी को निकाला पार्टी से। मैं अभी ऑन कैमरा, मेरी बात सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जजील नौरंगी का एमआईएम पार्टी मुमरा टीम से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो सुन लो मेरी बात, अरे मैं नोटिस दिया वो भाई, ये जजील नौरंगी को भेजा हुआ नोटिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फोटो मारो इसका, ये देखो, और उसको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेजा हो और बाई पोस्ट भी। अरे नोटिस बता दिया ना, लेटर, अभी आपको लेटर ही चाहिए, लेटर ही चाहिए। अरे तो अरे लेटर निकालने का थोड़ी होता किसी का भाई, जावेद सिद्दीकी का भाई का कैसे बना दिए लेटर निकालने का? अरे तो वो मैंने, एक मिनट रुको, एक मिनट, आप पहले मेरी बात को है ना समझो, आप क्या बात कर रहे हैं आप पहले उसको समझो। जजील नौरंगी ने 2017 में उसकी वालिदा ने हमारे साथ कंसेस किया था, तभी मैं पार्टी प्रेसिडेंट नहीं था, बराबर।
2019 में ना यहाँ पर रऊफ लाला प्रेसिडेंट है, मजर लाला तभी प्रेसिडेंट है, उसके बाद 2019 में रऊफ लाला प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनकी एक बॉडी बनाई उन्होंने, बराबर। उसके 2020 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे पार्टी ने प्रेसिडेंट अपॉइंट किया और मैंने एक नई टीम बनाई। उस टीम का हिस्सा उस वक्त मेरे साथ जो संगठन चलकर काम करने लगा, जो मेरे साथ संगठन चलने लगा, वो मेरे साथ था, उसमें वो कहीं पे भी शामिल नहीं थे। वो हमारे पार्टी से किराना कर चुके थे, उल्टा उन्होंने हमारी पार्टी पे एलिगेशन लगाने का काम किया, हर वक्त खड़े होकर के हमारे खिलाफ एक्टिविटी की, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया। सुनो मेरी बात, तो उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आप मुझे 2020 के बाद से आप मुझे 2024 तक, आज हम आ गए, 4 साल से मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूं। हमने इस दौरान यहाँ पर 4 बार धरना प्रदर्शन कर दिया, हमने भूख हड़ताल कर दी, हमने एक नेशनल कन्वेंशन किया, हमने यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब की रैली की, उनका दौरा करवाया, हमने अख्तर उल इमान साहब को यहाँ बुलाया। आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटी में जजील नौरंगी हमारे साथ या हमारे वरिष्ठों के साथ मौजूद दिखे? मुझे आप वो बता दो कि जिसके वजह से आपको लगता है कि पार्टी मेंबर है। हमारे पार्टी में देखा जा रहा है 2 धड़े हमेशा बटे रहते हैं, तो ऐसे में आप लोग बता दो। यही तो मैं बोला, इसके लिए तो बोल रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा लगता है कि 2 धड़े बटे रहते, आप क्रिएट कर रहे। आप लोग की पार्टी में एकता है तभी तो हम यहाँ है। सिलपाटा परिसर में अलग एक पार्टी बनती है एमआईएम की, सिलपाटा के नगर से हो गया, आप बोलो परिसर में हाजी करके कितने लोग ऑफिशियल है, मैं एमआईएम पार्टी से हूँ। ऑफिशियल कितने लोग हैं एमआईएम पार्टी में? अभी अच्छा, आपकी पार्टी में अभी कितने लोग हैं? एमआईएम पार्टी के कितने ऑफिशियल पदाधिकारी हैं? मैं आपको अभी लिस्ट भेज रहा हूँ, आप अभी ये न्यूज से पहले आपको लिस्ट आ जाएगी। मेरी बात सुनो, ये न्यूज से मेरी बात सुनो, ये न्यूज से पहले लिस्ट आ जाए भाई, बहुत गिनती है हमारी। मैं आपको मेरी बात आप सुनो ना, न्यूज आपको लिस्ट आ जाएगी, आपको लिस्ट आ जाएगी, वो हमारे ऑफिशियल्स है, उनको हमारा राइट है, वो भी हमसे पूछ करके आपके न्यूज़ों पे इंटरव्यू करेंगे या डिबेट करेंगे, जो भी करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर भी, सब प्रेस वाले यहाँ मौजूद है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि कैमरे पे किसी का एमआईएम का ऑफिशियल बोल के इंटरव्यू लेना है, तो मुझे पहले, सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करिए। मेरी बात सुनो, कंप्लीट करने दो ना भाई, कंप्लीट करने दो पहले मेरे को। मुझे आप कॉल करिए, अगर मेरा कॉल नहीं लगता है तो शाह आलम भाई है, आप उनको कांटेक्ट करिए यहाँ पर। अगर हम दोनों का कॉल नहीं लगता तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक हम संपर्क में नहीं आते, किसी को भी पार्टी ऑफिशियल बता करके या उसका इंटरव्यू मत लीजिए एमआईएम के नाम पे, या उसको मत करिए, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल है हमारे पार्टी का। अगर आज मेरी पार्टी मुझे भी अगर ऑफिशियल नहीं बोलेगी, मुझे हटा देगी, तो शायद मैं भी आपसे ये इंटरव्यू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का वो नहीं बनूंगा, जिम्मेदार नहीं बनूंगा। हमारे आपसे इससे पहले बात हुई ना कि सर क्या बात है, क्या कुछ जैसा भी है, तो आपने बोला ठीक है, तो फिर हमने क्या कहा ठीक है, जो भी है उसका है ना। लेकिन आज आपने एक पत्रकार के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस्लामुद्दीन, खास तेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या बोलना रहेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उनसे सवाल करो। वो बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है इस्लामुद्दीन खान, उनसे सवाल करो। वो रखे हैं, मैं नहीं रखा, उनसे बोलिए सर। मैं तो बोला अभी ना, मैं अभी बोल गया, जो बात थी मैंने वो तो बोला ना भाई। अभी ले फिर भाई से, हाँ लीजिए, शाह आलम भाई से लीजिए। भाई आखिरी सवाल, जजील नौरंगी का लेटर है या नहीं? जजील नौरंगी को यार नोटिस भेजा, तुम वही बात करते हो इस्लाम भाई, यही चीज तो आपकी सुनो। आप पत्रकार हो, आप पत्रकार, यार सब पत्रकार बैठे, एक मिनट, 2 मिनट, आज सब पत्रकार बैठे, आपको इनका ये सवाल जायज लग रहा है? कोई भी पत्रकार को एज ए रिपोर्टर ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्या ऑफिशियल लेटर है? वो आपकी पार्टी में आए थे तो आपने उनको भाई ऑडिट डिजाइन हुई तो उस टाइम की बात बताइए। एक एक करके सवाल करो, मैं जवाब। ऑडिट डिजाइन हुई तो उस टाइम की बात, मेरी बात सुन, एक मिनट। नई बॉडी बनाई गई ना, मतलब ऑलरेडी दूसरी बॉडी डिसॉल्व हुई, तो नई बॉडी जो बनाई गई ना, वो लेटर है ना हमारे पास। अब वो तुम बोलोगे कि डिसॉल्व हुई, जिसने खुद इस्तीफा देके चले गया उनकी बॉडी तो ऐसी डिसॉल्व हो जाती है। कोई भी पार्टी प्रोटोकॉल एज ए रिपोर्टर आप लोगों को मेरे से ज्यादा समझता है कि अगर मैं आज प्रेसिडेंट हूं, 1 मिनट, मैं प्रेसिडेंट हूं, अगर मैंने आज यहाँ पर ये डिक्लेयर करा कि मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी जो भी कमेटी है वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई। तो उसके लिए आप लोग इनमें से सवाल कर रहे हो, मुझे ये अजीब लग रहा है कि रिपोर्टर ऐसे सवाल कर रहे हैं मुझसे। क्यों अजीब लगेगा आपको? आपके पास लग रहा है भाई, लग रहा है, का लेटर है ऑफिशियल, है ना मेरे पास, है ना मेरे पास, दिखाओ मेरे पास लेटर है भाई। ये क्या है? लेटर है मेरे पास।
अब इनका जरूर सुनो, इसी तरह से उनका भी होना चाहिए ना कि हाँ किनका होना? निकाल जब उनको लिया ही नहीं तो कहाँ से तो देंगे कहाँ से यार, आप बात को नहीं समझ। लिया ही नहीं है। ऑफिशियल लेटर नहीं होना चाहिए यार, अरे मेरी भाई सुनो, पार्टी से अरे किसी की भी बॉडी हो, एमआईएम पार्टी है ना, चुनाव लड़ा एमआईएम। भाई यही हरकतों की वजह से मैंने बोला कि भाई इनके यही सवाल गलत है, क्या गलत है? ये गलत है भाई। शहर के अंदर सुनो मेरी बात सुनो, शहर के अंदर है ना चार जितेंद्र अवार्ड के पेड लोग जो है ना एमआईएम के खिलाफ सिर्फ बुराई करते रहते हैं, और इक्का दुक्का रिपोर्टर लोग, उनके अलावा किसी को भी एमआईएम पे शक नहीं है। ना एमआईएम की बी टीम की कोई बात करता है, ना एमआईएम की कोई दो टीम की बात करता है। चलेगा, अभी शाह आलम भाई से लेते हैं, ये बाकी सब क्लियर है। शाह आलम भाई आइए, और ये बताइए को बैठने की जगह आओ अंदर आओ, थोड़ा सी शालम में आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों यहाँ पे चालू प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है ना, तो इसके अंदर आपको शुभ आओ। क्या नॉलेज अरे आओ। एक पत्रकार के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। वालेकुम सलाम। कोई पत्रकार के खिलाफ कोई वो मामला नहीं है। जिस तरीके से मतलब हमने हमारे अध्यक्ष साहब पठान जी समझे, मतलब जो कल की जो डिबेट हुई थी उसके अंदर उन्होंने ये जो अपने मतीन नौरंगे को जब जजील नौरंगे को जब इस्लाम भाई ने सवाल किया कि मतलब आप किस पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि मैं एमआईएम का सपोर्ट करूँ। उसके बाद इस्लाम भाई ने जो एमआईएम के हिसाब से उनको चलाया, तो जिस हिसाब से जो डिबेट हुई कि मतलब सेना के समर्थन श्रीकांत शिंदे वो उनको लाइक करते हैं और इंडिया गठबंधन, तो वो इंडिया गठबंधन ने हमको पूरे इलेक्शन के अंदर हमारी पार्टी का गठबंधन में लिया नहीं गया। तो बात एकदम पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अकेले, हमारी पार्टी अकेला इलेक्शन लड़े। हमारे शहर के अंदर जो मामला चल रहा है इंडिया गठबंधन को लेके, तो हमने ये एकदम फैसला ये था हमारा कि जिस तरफ हमारा शहर और जिस तरफ हमारे शहर के उलमा है, जहाँ पे हमारा शहर जा रहा है, जहाँ पे हमारे उलमा जा रहे हैं, हम उनके साथ में। हमने ऑफिशियल किसी को डिक्लेयर नहीं किया सपोर्ट का, ना इंडिया गठबंधन को, ना शिंदे साहब को, ना उदय साहब की पार्टी, दोनों को हमने समर्थन नहीं दिया। बस इसी को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जजील नौरंगे। तो मैं थोड़ा बात काट के बोलना चाहता हूँ, मेरी बात थोड़ा बात के काट 10 मिनट देंगे, आप क्वेश्चन तैयार हो। शालम भाई, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि जिस मुमरा के उल्मा और आपकी पार्टी जिस तरफ होगी आप लोग उसी को साथ है, तो आप भी तो निधि लेने गए थे श्रीकांत शिंदे से। तो एक मिनट सुनिए, मैं क्या अपना घर बनाने के लिए निधि लेने गया था? क्यों गए थे? अरे मेरे शहर, चलो ये शहर के खानदान के लिए निधि प्रधानमंत्री लेने गए थे किसका है? सर, प्रधानमंत्री जनता के लिए निधि लेने गया था सर, आगे बढ़िए। पूरे हिंदुस्तान का जनता के लिए निधि लेने पूरे गए थे, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास कोई भी पार्टी जो उसके पार्टी में सत्ता में जिसके नहीं है, तो उसका एमपी, उसका एमएलए उसके पास जाएगा मिलने के लिए, उससे बजट मांग अपने शहर के बारे में बताएगा कि मेरे शहर में इसकी जरूरत है, वो करेगा ना। बाकी ये बोलिए कि मैं उसके पास पर्सनल गया अपने पैसा लाने, अपना घर बनाए, तो वो बात मैं गलत मानता हूं। भाई 2 मिनट, ये अपने भाई इसका एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। देखो भाई आप बोलने तो दो यार, बोलने तो दो यार भाई, आप बोलने नहीं दे रहे यार, जबरदस्ती यार भाई, क्या कर रहे हैं? बोलने तो दो, जवाब दे रहा ने काम किया, ऐसा कहना है मुमरा सरकार का भी बजट आप जिस तरीके भाई, 2 मिनट भाई, 2 मिनट भाई, 1 मिनट रुको। मैं आप लोगों से एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ, जो आप इनसे सवाल कर रहे, मुझे क्या बताएंगे कि खासदान ने अपने जाती पैसे से निधि दी है कि गवर्नमेंट से पैसा लेकर निधि दी? तो फिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर पैसा लाता तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों? वो तो लाया शहर के काम के लिए ना उन्होंने अपने घर से पैसा दिया, ना इन्होंने अपने घर के लिए लाया। उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा दिया और इन्होंने अपने शहर का विकास करने के लिए लाया, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसी देखो ना, अरे मैं डेट देखना है, देखो ना भाई, ये 27/9/2020 का है। हाँ 20 का है, मुझे लेटर इसी दिया है। सुनो मेरी बात, 11 महीने किसी को का ना। 11 महीने का लेटर नहीं होता भाई, यही तो वो जो बेवकूफ लोग बोल रहे हैं ना, कंटिन्यू का लेटर मिला है। कंटिन्यू का देखो, निकालने का लेटर किसने दिया आज तक? दूसरी पार्टी बनाने का यहाँ पे लेटर किसने दिया आज तक? यही तो आप लोगों का, जो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-4 पेड न्यूज वाले और 2-4 वो छोड़े हुए, उनको छोड़ करके ना, सुनो मेरी बात, अरे मैं, तुम मेरे को मत सुनो, मैं सुना रहा हूँ। लेटर दिया गया, उस टाइम बयान दिया गया, 11 महीने का लेटर दिया जा रहा है। अरे कौन बयान दिया? बयान है, ऐसा बयान दिया गया था? अरे यार भाई, तुम अभी कुछ भी मुझे
क्या हम अध्यक्ष इनको बना बोला ठीक है जब पार्टी ने डिक्लेयर फैसला तो दिखा ही रहा हूँ मैं, लो भाई फोटो भेज रहा हूँ मैं आपको, सब चीजों का फोटो भेज रहा हूँ, आप रखो अपने पास। हो गया।